गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा आप लोग सब बढ़िया और मज़ेदार तरीके से हर एक लेक्चर को, हर एक चैप्टर को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की लेक्चर जो हम लोग का है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 3 का। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर आज 2 होने वाला है। तो आज की लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक मेथड को सीखेंगे। उस मेथड का नाम है ग्राफीय मेथड। उस मेथड का नाम क्या है वो सब? ग्राफीय विधि, यानी कि बोला जाए तो ग्राफिक मेथड को। ठीक है ना? कौन सा मेथड को सीखेंगे? ग्राफिक मेथड को सीखेंगे। तो ग्राफिक मेथड किस प्रकार से बनता है? बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा ही इस मेथड को बनाने में दिक्कत ही होती है। आप सब मेथड सीख जाते हैं, प्रतिस्थापन विधि सीख जाते हैं, विलोपन विधि सीख जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत जो होती है बच्चों को ग्राफीय मेथड में होती है, ग्राफीय विधि में होती है कि ग्राफ कैसे बनाए, ग्राफ का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मेथड को सीखने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो इजी वे में समझने के साथ साथ और ये समझ जाइए कि आपका एग्जाम के लिए 3 मार्क्स में आने का 90% चांसेस है। क्वेश्चन यानी कि ग्राफीय मेथड का क्वेश्चन 110% बार बार हर साल पूछता है, तो इस वर्ष भी पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस मेथड को बनाया जाता है, कैसे इस मेथड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस मेथड को सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए एक बार फिर से। सॉल्व जो लिखा हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल 16, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। जो ऊपर में लिखा रहता है समीकरण नंबर 1 मान लेना है। नीचे वाला का यानी कि जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल 12, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्या बोले समझ में आया? दिक्कत? ऊपर वाला का इक्वेशन नंबर 1 माने और नीचे वाला को इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। ठीक है, अब समीकरण 1 को देखेंगे। अब समीकरण 1 पहले लो, उसके बाद समीकरण 2 लो। तो पहले समीकरण 1 लो। क्या लो बाबू साहब? समीकरण 1 से अब समीकरण 1 के लिए पहले एक टेबल तैयार कर लो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से टेबल तैयार कर लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक में x रख दो बाबू, एक में y रख दो। एक में x रख दो और एक में क्या रख दो? y। एक बार आपको x को 0 मानना है। इक्वेशन नंबर 1 में ही एक बार x को 0 मान लो। बहुत इजी मेथड बता रहे हैं, 100% सही होगा आपका एग्जाम में। एक जरा सा भी आपका कटने का चांसेस नहीं रहेगा। मेरे तरीके से हम लिखते जाइए और मेरे तरीके से बनाइएगा। एक नंबर भी आपको काटने से बोर्ड एग्जाम वाला डर जाएगा कि कैसे हम काटेगा नंबर वो। ठीक है, तो समीकरण 1 पहले देखते हैं। समीकरण 1 क्या हमारा? x प्लस 3y इज इक्वल 60। ठीक है, एक बार क्या मानना है? x के जगह क्या बैठाना है बाबू? 0 बैठाना है। तो x यहां दिख रहा है ना, तो x के जगह क्या बैठा दो? 0 बैठा दो। प्लस 3y इज इक्वल 60। तो 0 खत्म वैल्यू, यानी कि बचा क्या बाबू? 3y इज इक्वल 60। अब ये इनटू में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना? क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या 16 को 3 से काट सकते हैं क्या? 3 को 16 से काट सकते हैं क्या? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ही ला दो। कितना बार में? 3 5 जा 15 पॉइंट 3 9 जा यानी कि 5.33 आएगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसे 3 को 16 से एलसीएम लो। 3 का टेबल में 16 आता है क्या? नहीं आता है। उससे कम 15 आता है। कितना टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में 15 आता है। 16 में 15 गया तो कितना बच गया? 1। अब 3 का टेबल तो 1 नहीं आएगा,
उसके लिए हम बैठा दो पॉइंट और पॉइंट के बदले यहाँ लगता है 0। अब 3 का टेबल 10 आता है क्या? नहीं आता है। उससे कम क्या आता है? 3 बार में 9 आता है। फिर आप देखेंगे 1 होता जाएगा, फिर 0.0 यानी कि 5.33 रिपीट कर रहा है, यानी कि 5 पॉइंट क्या आ गया वो 3 आ गया है ना। कब 5.3 आया? जब x का वैल्यू क्या रखे दोस्तों? 0 रखे। तो क्या आ गया हमारा? 5.3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 5.3। तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसी का आगे, अगर y की जगह x की जगह 0 रख लिए तो अगर y की जगह 0 रख देंगे, क्या रख देंगे? 0। y की जगह हम 0 रख देंगे। अगर y की जगह 0 रख दो बाबू तो क्या है क्वेश्चन? x प्लस 3y इज इक्वल 16। तो x की जगह अगर 0 रखे थे, अगर कहाँ रखेंगे? y। तो x का वैल्यू दूसरी तरफ रह जाएगा प्लस 3, y की जगह क्या रख दो? 2 तो 0 रख दो। अब 0 रख दिए इज इक्वल 16 हो गया। अब 3 को 0 से गुना करो तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इज इक्वल 16। अब 0 का वैल्यू खत्म, यानी कि x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 16 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 16। कोई दिक्कत? आपको ये मेरा यहाँ पे कॉपी लंबा नहीं है, ये मेरा बोर्ड है, चौड़ा बोर्ड है, तो चौड़ा ना बनाएंगे हम। आपका कॉपी लंबा है तो आप लंबा ही बनाते जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रकार से लाइन नहीं खींचिएगा, ठीक है दोस्तों। आप कॉपी के नीचे यहाँ पे बनाए, उसके बाद इस स्टेप को नीचे लिखिएगा, ठीक। अब आगे देखिए, ये हमारा समीकरण 1 का टेबल तैयार हो गया। ये किसका टेबल तैयार हुआ? इक्वेशन नंबर 1 का। अब इक्वेशन नंबर 2 का टेबल तैयार करेंगे बाबू। इक्वेशन नंबर 2 का टेबल यहाँ तैयार करते हैं। समीकरण यहाँ लिखो, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में क्या है हमारा? 2x माइनस 3y इज इक्वल 2 है, सही है ना। अब इसके लिए टेबल तैयार कर दो, उसी प्रकार से जैसे यहाँ किए थे उसी प्रकार से टेबल बना देना है हमको। कैसे क्या करना है? देखो यहाँ पे एक में x लो, एक में y लो, है ना। एक बार x को 0 लिखो तो x की जगह 0 बैठा दो, 2x की जगह 0 बैठा दिए, बचा क्या? माइनस 3y बच 2 है। अब गुना कर दो तो 0 ना आ जाएगा, बचेगा क्या? माइनस 3y इज इक्वल 2 है। इस 0 का वैल्यू कुछ है नहीं, इसका मतलब माइनस 3y इज इक्वल 2 है। अब बताइए इनटू में उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड में। अब 3 का टेबल 12 कितना टाइम्स में आता है ना, आप लोग को कितना टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा दोस्त? -4 हो जाएगा। समझने में दिक्कत? तो y बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे? -4। अगर x 0 माने तो अगर किसको 0 मानेंगे? y को 0 मानेंगे। तो y को 0 मान ले, तो y को जब 0 मानेंगे तो y की जगह क्या बैठा देंगे? 0 बैठा देंगे। क्वेश्चन क्या था? 2x माइनस 3y इज इक्वल 12। अगर क्या बैठा देंगे? y की जगह 3, y की जगह 0 बैठा देंगे इज इक्वल 12। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे 2x इज इक्वल 12 तो किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? क्या कि 3 को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, ये खत्म हो जाएगा पूरा तरीके से। अब ये इंटू हो जाएगा तो दोस्तों क्या चीज में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या चीज में हो जाएगा दोस्त? डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कट जाएगा क्या? कितना टाइम्स में कट जाएगा? 6 टाइम्स में कट जाता है, क्योंकि 2 का टेबल 6 टाइम्स में आता है, यानी कि x का वैल्यू क्या आता है दोस्त? 6 आता है। देख लीजिए, हम पूरा सही तरीके से देख लीजिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? पूरा तरीके से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप किया गया है, कैसे कैसे क्या लिखे हैं सब। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। अब मेरा ये देखिए, ये सब सॉल्यूशन किए ना, ये सब सॉल्यूशन का कोई काम हमारे ग्राफ में नहीं आ देगा। हमको काम देगा तो ये टेबल और ये टेबल का हमारा ज्यादा जरूरी था। अब ये टेबल को निकाल चुके हैं, तो देखिए आपको बनाकर दिखाना है, एग्जाम में 3 मार्क्स में देगा, तो आप ये चीज कीजिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि ऐसा मत कीजिएगा, ये सब कीजिएगा जरूर। ऐसा ना कर देना कि बाबू इसको रफ में कर गए, खाली टेबल यहाँ ला दो, उसके बाद टेबल का डायग्राम बना दो। ऐसा नहीं करना, हर एक चीज को लिखते जाना बारीकी से, ठीक है। क्या बोले, समझ में आया? हर एक चीज को क्या करके जाना? बारीकी से लिखते जाना। अब हमारा ये दोनों टेबल का यूज है, क्योंकि इसी दो टेबल से हमारा क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। चलिए, तो हम लोग ये दोनों टेबल का यूज करेंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोनों टेबल क्या है हमारे पास। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम लोग दोनों को इस चीज को क्या कर दिए, टेबल को एक साइड लिख दिया। ठीक है, आप लोग को ये करना जरूरी नहीं, जहां तक हमने किया था जैसे किया था वहां तक छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप टेबल को देखेंगे। ठीक है, आप इसका ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ कैसे बनता है। सो टेबल उसी प्रकार से छोड़ देना, आपको टेबल को हटाना नहीं है। अब आप उससे ग्राफ को बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं ना, x का प्लॉट किया गया और y का प्लॉट किया गया, यानी कि x और y का हमको ग्राफ बनाना है। तो x और y का ग्राफ आप लोग को पता है ना दोस्त, कैसे बनता है, है ना। इस एक्सिस को क्या बोला जाता है मालूम है, x अच्छी बोला जाता है, इसको y अक्ष बोला जाता है ना दोस्त। और इस पॉइंट का नाम क्या मालूम ना, ओरिजिन, मूल बिंदु 0,0। इधर जाएगा तो प्लस में +1 2 3 4 5 6। ठीक है, और लंबा जा सकते हैं आपको यहाँ, क्योंकि 16 तक जाना है, तो 16 तक जाएंगे हम लोग पहले। 6 7 8 9 10 11। इसी प्रकार से प्लॉट करते जाइएगा। उधर इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ऊपर में +1 +2 +3 +4 +5, नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको टेबल बनाना है, सॉरी ग्राफ बनाना है। चलिए हम ग्राफ आपको एक एक्चुअल ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं कि कितना बड़ा ग्राफ बनने वाला है इसका। चलिए आपका ग्राफ पूरे तरीके से क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमारा 0, यानी कि यहाँ पे है x का वैल्यू 0 यहाँ पर है ना, x का वैल्यू भी 0 और y का भी वैल्यू 0, यानी दोनों यहीं पे हैं। ये देखिए पहला क्या नाम है, x नाम है, और दूसरा का y नाम है। तो x का भी वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो 0 वहीं पे हो गया। और y का वैल्यू 5.3, यानी कि 5 पास जाओ, उसके बाद यहाँ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपका है एक 0,5.3। समझ में आया है ना। उसके बाद x का वैल्यू 16, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये x का है और ये y का है, फिर ये x का है, फिर ये y का है। तो x में जाएंगे तो 16 तक जाएंगे। 16 कहाँ पे, यहाँ पे 16, और y का वैल्यू 0, यानी कि फिर इसी लाइन पे है y का वैल्यू 0, यानी कि यहीं पे हमारा पॉइंट बन जाएगा 16,0। समझ में आया है ना। अब ये आप चाहते हैं तो ये दोनों लाइन को मिला दो, टच करा दो दोनों लाइन को, ऐसे टच कर दिए ना दोनों लाइन को। अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, ऐसे यहाँ पे ऐसे। दूसरा में हमारा x का वैल्यू क्या है, 0 है। x का वैल्यू क्या है 0, यानी कि फिर से आपका x का वैल्यू 0 है कि नहीं। y का वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पे है ना 0, -4, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y लिखते हैं। उसके बाद फिर x में 6 है, यानी कि यहाँ पे है 6, और y का वैल्यू 0, यानी कि फिर से 0 लिखते हैं। पहले x का वैल्यू उसके बाद y का वैल्यू। अब ये दोनों टच कर देंगे, इस पॉइंट को उस पॉइंट से टच कर दिए। अब ये आगे बढ़ जाएगा क्या, अब इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे स्विंग, इसको भी आगे ऐसे कर दो, स्विंग। क्या कट रहा है क्या, और जहां पे कट रहा है इसको थोड़ा सा आप लाइन को अच्छा से और बनाइएगा, इसके तरह से सहायता से आपका लाइन और सीधा डायग्राम बनेगा। जहां पे ये पॉइंट कट रहा है, जहां पे पॉइंट कट रहा है, ये दोनों समीकरण का इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का, जहां पे कट रहा है वहीं से समझिए कि ग्राफीय मेथड से x और y का सॉल्यूशन निकल रहा है। डॉट डॉट करते जाइए, यहाँ पे आया और ये समझ जाइए कि 8 का है। ठीक है,
ग्राफी मेथड से इसको सही तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो और सही तरीके का पॉइंट आएगा। आप मेरा हिसाब से यहाँ पे अभी आपका आ रहा है 2.5, सॉरी ये y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 8,2.5। आप इसको, ये मेरा सॉल्यूशन है, मेरा ग्राफ में जहां पे टचिंग है, इसको आप लाइन सीधा करके बनाइएगा ना, इसका लाइन सीधा खींचिएगा ना और ये लाइन अगर सीधा जाएगा ना तो इसका वैल्यू अगर आपका चेंज होना होगा यहाँ पर 2.3 की जगह 2.5 की जगह 2.3 भी हो सकता है पूरा पूरा वैल्यू। आप यहाँ पे आप उस टचिंग पॉइंट से इस प्रकार का एरो बनाइएगा और x का वैल्यू जो आएगा 100 लिखिएगा यहाँ पे और y का जो वैल्यू आएगा 100 लिखना है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से ग्राफी मेथड का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना इजी था। सो कोई हार्ड था नहीं, हार्ड है। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे 3.1 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी प्रकार से हर एक वीडियो को आप देखते रहिए। थैंक यू।